मोअज़्ज़ज़ सामीन ग्रामी, बहुत सी बातें गुज़िश्ता हफ्ते में भी ऐसी पेश आई कि जिनके ऊपर कमेंट करना मतलूब है, लेकिन चूंकि बात आज अकीदे की हुई है तो इस हवाले से ही जो सबसे अहम बात है वो आपके सामने रखूंगा। ये गुज़िश्ता पूरा हफ्ता आपने सोशल मीडिया के ऊपर, टीवी के ऊपर एक अजीबो गरीब माहौल देखा। बड़े बड़े समझदार एंकर्स, बड़े बड़े समझदार जिनको इंसान बज़ाहिर बड़ा अक्लमंद महसूस करता है, उनके सामने लोग बैठे हुए हैं किस कबील के, ये जी कार्ड से कल का हाल बताते हैं, ये जी इल्म नजूम के माहिर हैं, ये जी एस्ट्रोपॉमिस्ट हैं, ये जी एस्ट्रोलॉजी के माहिर हैं। अच्छा जी, इनको क्यों बिठाया हुआ है? ये बताएंगे कि 2026 कैसा गुजरेगा। कुल्ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्दिल गैबा इल्लल्लाह। प्यारे हबीब कह दीजिए, जमीन और आसमान के माबैन जो भी गैब है अल्लाह के अलावा कोई नहीं जानता। हमारा और आपका अकीदा यह है कि नबी, पैगंबर, रसूल भी जितनी इतला अल्लाह ताला देना चाहता उतनी उन तक पहुंच जाती है। और अगर रसूलुल्लाह भी कहे कि कल आ जाना, मैं तुम्हें कल बताऊंगा, और इंशाअल्लाह ना कहें तो आसमान से वही का नुज़ूल नहीं होता। रसूलुल्लाह भी चाहे तो वही भी अल्लाह की मर्जी से नादल होती है। गैब की खबर की इतला भी अल्लाह की मर्जी से नादल होती है। अल्लाह चाहे तो नबी को यह भी बता दे कि रसूलुल्लाह कह रहे कल फलां काफर यहां पे मरा पड़ा होगा, और साहबा कहते हैं अल्लाह की कसम, जहां जहां रसूलुल्लाह ने कहा था अबू जहल यहां पे गिरेगा, उतबा यहां पे गिरेगा, शैबा यहां पे गिरेगा, ऐन उसी मकामात के ऊपर वो मरे पड़े हुए थे। और अगर चाहे तो ऊंट के नीचे माँ आयशा का हार पड़ा हो पता ना लगे, पाँव के नीचे गंदगी लगी हो तो पता ना चले। मैं और आप नबियों के बारे में जरा गौर करना, बड़ी अहम बात है। नबियों के बारे में अकीदा यह है कि इब्राहिम को यह पता नहीं है कि अगर मैंने छुरी चलाई तो बेटे ने ज़िबा नहीं होना। अगर इब्राहिम को पता हो कि मेरे बेटे ने ज़बा ही नहीं होना, ईमानदारी से बताइए, इब्राहिम ने छुरी चलाई और उनको पता है मेरे बेटे ने ज़िबा नहीं होना, तो अल्लाह ताला कह रहा वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। इब्राहिम ने ऐसी कुर्बानी की है कि रहती दुनिया तक, क़यामत तक उसकी सुन्नत को जिंदा कर दूंगा। और आप कहते हैं उनको तो सारा ही पता था। उनको पता था कि बेटे ने ज़िबा होना नहीं, तो कुर्बानी कैसी है? उनको पता है कि मैंने आग में जलना ही नहीं, तो वो आग में जल जाना अल्लाह के लिए वो कैसी कुर्बानी है? हमारा अकीदा यह है कि नबी को भी नहीं पता, और तुम्हारा अकीदा ये है ये जोहला, ये बेदीन, ये काहन, ये इल्म नजूम के माहिर, ये 2026 का सारा हाल बता देंगे। अल्लाह के लिए मुआशरे को किसकी तरफ लेके जा रहे हो? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, जो इल्म नजूम कहानत के ऊपर ईमान लेके आ गया, उसने मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार किया, और उसके लिए सजा ये है कि ये 40 दिन नमाज पढ़ेगा, और इसकी नमाज को 40 दिन इसके नामा अमाल से काट दिया जाएगा, डिलीट कर दी जाएगी। ये नहीं है कि नमाज नहीं पढ़नी, नमाज उसके ऊपर फिर भी फर्ज है। वो 40 दिन की नमाजों की पलंटी है। जिसने एक मर्तबा ये कहा कि यार आपने जो बात कही थी वो सच हो गई, ये सिर्फ ये कहना, अगरचे सच्ची ही क्यों ना हो गई हो। इंसान तुक्के लगाता है, 100 में से एक तुक्का सही हो जाता है, 10 में से 5 बातें तज्जिया करना, मुस्तकबिल बीनी, हालात वाक़यात का जायजा लेकर अंदाजा लगाना, ये इस्लाम में जायज और दुरुस्त है। लेकिन ये दावा करना कि फलां सितारे ने यहां से वहां चाल की है, इस वजह से जनाब सैयद आसम मुनीर का जी जायचा ऐसा है जी, नवाज शरीफ का जायचा ऐसा जी, फलां का जायचा जी बड़ा ताकतवर है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सही हदीस, आज रात बारिश हुई और किन लोगों के ऊपर हुई थी? असहाबे रसूल के ऊपर। और कुछ लोग काफिर हो गए और कुछ लोग पक्के मोमिन हो गए। अल्लाह के रसूल एक बारिश से काफिर हो गए, सही हदीस। हाँ, कहा कैसे अल्लाह के रसूल? कहा जिन्होंने कहा फलां सितारे की हरकत की वजह से बारिश हुई, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत का इनकार कर बैठे और काफिर हो गए और सितारे के ऊपर ईमान ले आए। और जिन्होंने कहा सितारों की हरकतों की वजह से बारिश नहीं होती, बल्कि सितारे भी किसके हुक्म से हरकत करते हैं? अल्लाह के हुक्म से हरकत करते हैं, वो पक्के मोमिन हो गए और उनका ईमान पुख्ता हो गया। और भाई सितारे ने हरकत की है, और सितारों को चलाने वाला कौन है? जो इन इल्म नजूम और कहानत, याद रखिएगा, काहिन एक ऐसा शख्स होता है जिसका जिन करीन उससे हम कलाम होता है, गुफ्तगू करता है। वो बदबख्त मादी की बात तो बता सकता है,
کہ آپ گھر سے یہ کھا کے آئے ہیں کیونکہ اس کے جن نے بتا دیا یہ گھر سے یہ کھا کے آئے. اس کاہن جو ماضی کی خبر کسی حد تک بتا بھی دیتا ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں بھی کہا جو کہانت کے اوپر ایمان لے کے آیا اس نے میں محمد کی شریعت کا انکار کر دیا. یہ ماضی کی کچھ باتیں بتلا کے آپ کو مستقبل کے حوالے سے خبریں دیتے ہیں اور آپ اس کے اوپر یقین کرتے ہیں. ایسا نہ کیجیے, اس کلچر کو معاشرے سے دور کیجیے. علامہ ہشام الہی ظہیر آفیشیل چینل کو سبسکرائب کر لیں.